दुर्गा पूजा विजय दशहरा या विजयदशमी वर्ष में 2 बार शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, मनाया जाता है। तो ये दुर्गा पूजा विजय दशहरा विजयादशमी है क्या? इसका अपन इतिहास देखते हैं। ये भी अध्यात्म से इसका संबंध है। कश्यप आदित्य के 12 पुत्र थे। उन 12 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विष्णु, सूर्य, नारायण, विवस्वान। ये एक ही व्यक्ति के 4 नाम थे। उस समय इस धराधाम में अज्ञान भ्रम का आवरण छा गया था। उस अज्ञान भ्रम को दूर करने के लिए विष्णु जी ने अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार सर्वत्र प्रारंभ किया था। तो थोड़ा यहाँ विचार करते हैं। किसी भी विद्या का आविष्कार एक बार स्वयंभू ईश्वरी स्मरण से होकर के परंपरा चालू होती है। तो कल्प के आदि में सूर्य यानी विष्णु नामक विशेष भूति के अंतःकरण से ये दिव्य चक्षुयोग का स्फुरण हुआ। विष्णु ने अज्ञान भ्रम दूर करने के लिए ये दिव्य चक्षुयोग विवस्वत मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु से परंपरा प्राप्त राजर्षियों से होते हुए सप्तम अवतार भगवान श्री राम तक ये दिव्य चक्षु योग आया। इसके बाद पुनः दिव्य चक्षु लोप हो गया। फिर इस दिव्य चक्षु का आविष्कार या स्फुरण अष्टम अवतार पूर्ण पुरुष 16 कलावान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर के अंत में हुआ। कृष्ण ने भक्तराज अर्जुन को और ग्वालों को दिव्य चक्षु योग दिया। इसके बाद कलयुग के 5010 वर्ष बीतने के बाद ये नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माया चैतन्य जी के द्वारा 1909 में भादो महीने के पूर्णमासी के दिन इस दिव्य चक्षु योग का ईश्वरीय स्मरण के अंतःकरण से हुआ, जो सर्वांग योग के नाम से आज मानव जगत में जाना जाता है। सर्वांग योग नाम ही दिव्य दृष्टि योग का है। तो विष्णु जी का जो ब्रह्म विद्या केंद्र था, वहाँ से उपदेशक प्रचारक तैयार किए जाते थे। वहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाती थी और मानव जगत में फैले हुए अज्ञान भ्रम को दूर करने के लिए उस केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला से यानी विष्णु द्वारा संस्थापित केंद्रीय ब्रह्म विद्या केंद्र से उपदेशक प्रचारक धराधाम में चारों तरफ भेजे जाते थे और सर्वत्र ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते हुए अज्ञान के संशय भ्रम से लोगों को मुक्त कराते हुए चातुर्वर्ण धर्म के द्वारा विश्व रूप परमात्मा की सेवा करने का वो ज्ञान बताते थे और लोग उस रास्ते पर चलते थे। तो प्रचार प्रसार करते समय जहाँ बरसात चालू हो जाती थी, वो इसी स्थान में या गांव में रुक करके वो चतुर्मासा वहीं रुकते थे और वहीं ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। इसके बाद जैसे ही बरसात समाप्त होती थी, बरसात समाप्त होने के पश्चात कुंवार पक्ष की शुक्ल पक्ष 1 से 11 दिन तक उसी स्थान पर पुनः अधिष्ठान रख करके विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराते थे और आगे चले जाते थे। तो चतुर्मासा आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष 10वीं से और कुंवार महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तक होता है। तो उसमें दुर्गा पूजा विजयादशमी की बात आई है। तो जैमिनी ऋषि उसी समय के प्रचारक उपदेशक हो गए हैं। तो अधिष्ठान रख करके वो 8 भुजाओं की एक महिला होती है, उसमें 8 भुजाएं लगी हैं और वो शेर पे सवार है। इस तरह अधिष्ठान रख करके वो विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप 8 अंगों का बोध कराते हुए 10वां अक्षर ब्रह्म का अनुभव कराते थे। तो दुर्गा की 8 भुजाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? ये सर्वांग योग के द्वारा सर्वांग योग का अध्याय 4-5वें में भगवान श्री माया चैतन्य ने इसका प्रत्यक्ष दर्शन कराया है। तो विश्वरूप परमात्मा की जो 8 भुजाओं की दुर्गा है या अष्टधा प्रकृति है, उसकी पहली भुजा अग्नि है
अग्नि की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास अंश रूप से आंख है, नेत्र है। आंख से देखने पर ये दिखता है, ये मिश्री का टुकड़ा जो में केंद्र बिंदु है ये दिखता है। जब यहाँ से हम देखना चालू करते हैं तो ये दिख ही रहा है, जहाँ जहाँ नज़र घुमा के देखेंगे तो ये दिख ही रहा है। तो ये दिखना जब ही होता है जब आँख में प्रकाश होता है तभी दिखेगा, और आँख में प्रकाश है, बाहर प्रकाश नहीं है तो भी नहीं दिखेगा। जब भीतर बाहर प्रकाश होगा तभी दिखेगा। तो जो दुर्गा की पहली भुजा अग्नि है उसका गुण रूप है। रूप भाव से दुर्गा इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, जड़ से लेके चेतन में अटूट और अखंड ओतप्रोत भरी हुई है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे यहूदी हो, या पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, नदियां हो, कुछ भी हो, हाथी हो, घोड़े हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, धनवान हो, गरीब हो, कुलवान हो, सब में रूप भाव से अनितत्व अटूट और अखंड ओतप्रोत भरी हुई है। ये दुर्गा की पहली भुजा है। अब दुर्गा की दूसरी भुजा वायु है। वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास त्वचा है। जो हमने इस केंद्र बिंदु को छू के देखा, मिश्री के टुकड़े को छू के देखा, तो इसमें स्पर्श आया, और हम जहाँ जहाँ इस छू करके देखेंगे स्पर्श भाव से वायु तत्व अटूट और अखंड चराचर सृष्टि रचना में लगी हुई है, भरी हुई है। स्पर्श का कभी नाश नहीं होता है। दुर्गा की तीसरी भुजा आकाश है। आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास स्रोत हैं। जब हमने ढोक बजा करके व्यवहार करके देखा तो जो आकाश का गुण शब्द है, इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ हमने प्रयोग करके देखा, शब्द भाव से आकाश तत्व जड़ चेतन में, पिंड ब्रह्मांड में अटूट और अखंड भरा हुआ है। शब्द का कभी नाश नहीं होता है। दुर्गा की चौथी भुजा जल है। जल की अंश रूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास जिह्वा है। जब हमने इसको जीभ से चख के देखा तो इसमें हमें कुछ स्वाद आया। इसको हाथ को चखा तो भी स्वाद आया, और जहाँ जहाँ भी चख करके देखेंगे तो जल गुण रस भाव से इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से लेके पिंड में, इस जड़ से लेके चेतन में, और चेतन से लेके जड़ में वो अटूट और अखंड भरा हुआ है। दुर्गा की पांचवी भुजा पृथ्वी है। पृथ्वी की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास नासिका है। जब हमने सूंघ करके देखा तो इस पिंड स्वरूप मिश्री के टुकड़े में गंध है, ये जड़ है। और जब चेतन को सूंघा तो हाथ में गंध है, और जहाँ जहाँ सूंघ करके देखेंगे तो गंध भाव से पृथ्वी तत्व पिंड से लेके ब्रह्मांड में, जड़ से लेके चेतन में अटूट और अखंड ओतप्रोत भरी हुई है। गंध का कभी नाश नहीं होता है। इस तरह से 5 तत्वों की बनी हुई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमने 5 तत्वों को इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से लेके पिंड में, जड़ से लेके चेतन में, और चेतन से लेके जड़ में ओतप्रोत अटूट और अखंड देखा। अब 5 ज्ञानेंद्रियां इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हैं, नहीं जानती हैं। अब ये जहाँ तक पंच तत्वात्मक रचना है आदि मध्यांतर एक चराचर सृष्टि के विस्तार में, उसके भीतर 3 गुण सूक्ष्म क्रिया शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। तो 5 तत्वों को चलाने वाले 3 गुण हैं, और 5 तत्वों से जो बनी ज्ञानेंद्रियां इस पिंड स्वरूप देह में है, तो 5 तत्वों को चलाने वाला 3 गुणों का बना हुआ मन इंद्रियों के भीतर है। तो भीतर वाला मन भीतर वाले गुणों को देखता है। जब हम भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ भिन्न भिन्न क्रिया संग करते हैं तो भिन्नता में हमें 3 ही गुण दिखते हैं, लेकिन जब संग करेंगे तो दिखेंगे, और नहीं संग करोगे तो नहीं दिखेंगे। लेकिन क्रिया शक्ति बंद गुणों की नहीं पड़ती है। ये मिश्री नामक पदार्थ है, इसको हमने घी के साथ मिला करके एक कटोरी प्लेट में रख दिया और रखा है, लेकिन गुण का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस गुण को देखने वाला जो मन है तो मन के पास भीतर ले जाना पड़ेगा। अगर किसी से पूछा जाए आँख कहाँ है तो ये है, त्वचा कहाँ है ये है, स्रोत कहाँ है ये है, जिह्वा कहाँ है ये है, नासिका कहाँ ये है, और पूछा जाए मन कहाँ है तो मन भीतर है।
तो भीतर वाला मन जब भीतर वाले गुणों को देखता है तो वह पदार्थ को भीतर ले जाना पड़ेगा, तभी मन देखेगा। तो जैसे इसको हमने खाया घी के साथ मिला करके, तो खाने में बहुत अच्छा लगा मन को। इसके बाद परिणाम में भी तुष्टि पुष्टि शांति बल की अनुभूति हुई। तो जिस वस्तु का संग करते समय मन पर अच्छा और परिणाम में भी मन पर अच्छा अनुभव आता है, वेद पुरुषों ने शास्त्रीय भाषा में सतोगुण कहा है। अब इसी साकर नामक पदार्थ का हम प्रयोग बदलते हैं। इसको घोल करके शरबत बना के किसी पात्र में जग में रख दिया, गुण का पता नहीं चलेगा। और हमने उसको हम प्यासे हैं, 1 गिलास 2 गिलास पिया, प्यास नहीं बुझी। हम 3-4 गिलास पी गए तो पीने में तो बहुत अच्छा लगा, शरबत मीठा ही होता है, लेकिन जब पेट में गया तो जो शक्कर होती है उसका गुण उष्ण होता है। तो शक्कर की गर्मी से जल वाष्पित होकर के ऊपर की ओर चला, हमें छींकें आने लगी, गले में खराश पैदा हो गई, शरीर भारी हो गया। तो परिणाम में मन पर दुख का अनुभव आया। तो जिस वस्तु का संग करते समय मन पर अच्छा और परिणाम में दुखदायी अनुभव आता है, बुरा लगता है मन को, उसको वेद पुरुषों ने शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहा है। इसके बाद इस पदार्थ का क्रिया संग हम फिर बदलते हैं। इस मिश्री नामक पदार्थ है रखा है, गुण का पता नहीं चलेगा। हम इसको खाना चबाना चालू किया तो खाते चबाते समय दांतों में टक्कर, मसूरों में छिलन, खून आना, मन पर दुख हुआ। और हम थोड़ी मात्रा में 50 ग्राम 100 ग्राम खा गए तो पेट में जाते ही शक्कर का गुण उष्ण होने से, पेट में जाते ही शक्कर का जो गुण उष्ण होता होने से जो हमारी आंतों में जल था, तरलता थी, शीतलता थी, इस शक्कर ने उसको सोख लिया और हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई, जी मिचलाने लगा, चक्कर से आने लगे, जोड़ों में दर्द होने लगा, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, बुरा अनुभव आया मन पर। तो जिस वस्तु का संग करते समय मन पर बुरा और परिणाम में मन पर बुरा अनुभव आता है तो वेद पुरुषों ने उसको तमोगुण कहा है। इस तरह से 3 गुण हम जहाँ जहाँ संग प्रयोग करेंगे तो जहाँ अच्छा मन पर अनुभव आएगा वो सत्वगुण है, उसका अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव आएगा वो रजोगुण है, और बुरा मन पर अनुभव आएगा वो तमोगुण है। इस तरह से 5 तत्व 3 गुण मर के, ये 5 तत्व 3 गुण जहाँ अखंड एक में रहते हैं उसी का नाम दुर्गा है, 8 भुजाओं की देवी है। इसी 5 तत्व 3 गुण की अखंड एक रूपता के वेद पुरुषों ने अपने अपने समय काल की भाषा में नाना प्रकार के नाम दिए हैं। इन 5 तत्व 3 गुणों के अखंड एक रूपता का ही नाम एक दुर्गा है, अष्टधा प्रकृति है, माया है, भवानी है, काली है, जगदम्बा है, अधिभूत है, क्षेत्र है, अपरा है, सगुण है, क्षर है, साकार है। गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से पदों ने, ब्रह्म सूत्र ने, गीता अध्याय 13 4 नंबर श्लोक है। अब मार्कांडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती नामक एक अध्याय है। उस अध्याय के कवच नंबर 38 में मूर्ति रहे 26 में दुर्गा की पहचान कराई गई है, जो अभी सर्वांग अध्याय 4-5 से मिलान किया गया है। वहाँ आया है रसे रूपे च गंधे चा शब्दे स्पर्शे च योगिनी सप्तमृजस्तमश्चैव रक्षेण नारायणी सदा सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपामि त्वाम नमामि परमेश्वरी। हे विश्वरूप परमात्मा की मूल माया, तो रस भाव से, रूप भाव से, गंध भाव से, स्पर्श भाव से, शब्द भाव से, सत्वगुण भाव से, रजोगुण भाव से, तमोगुण भाव से, इन 8 भावों में तुम ओतप्रोत भरी हुई है। ये तेरा ही रूप है, सर्वरूपमयी देवी। ये जो भी रूप दिख रहा है सर्व तेरा ही रूप है। सर्वम देवी मयम जगत, ये जगत यही देवी है। हे विश्वरूप परमात्मा की मूल माया, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमन करता हूं। ये वहां पहचान कराई गई है। अब इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कह दी है 7वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मनोरधि अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। यही 5 तत्व 3 गुणों की जो 8 भुजाओं की देवी है, यही संपूर्ण चराचर सृष्टि का उद्भव करना, उसका पालन करना, तो पुनः उसको विलय कर देना, और वो ज्यों कहते हो रहती है। इसको और सरल तरीके से मिलान कर लेते हैं। दुर्गा की जो पहली भुजा है वो पृथ्वी है। पृथ्वी नहीं होगी तो क्या कुछ होगा? नहीं हो सकता है। दूसरी भुजा जल है, जल नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा। तीसरी भुजा अग्नि है, अग्नि नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। चौथी भुजा जल है, जल नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा। पांचवी भुजा पृथ्वी है, पांचवी भुजा आकाश है, आकाश नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद छठवीं भुजा तमोगुण है, अगर धारण शक्ति नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। सातवीं भुजा रजोगुण है, रजोगुण क्रिया शक्ति नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। और आठवीं भुजा सत्वगुण है, अगर सत्वगुण इच्छा शक्ति नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। तो यही प्रत्यक्ष है 5 तत्व 3 गुणों की जो अखंड एक रूपता है, इसी का नाम दुर्गा है। ये सब परिवर्तन हो जाता है, होता रहता है, फिर वो ज्यों के त्यों रहती है। आज जो दुर्गा हम लोग बनाते हैं वो किसी कागज की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे धातु की हो आदि, वो कितनी दुर्गाओं का निर्माण होता है। प्रिंटिंग प्रेस में दुर्गा छापी जाती है, आर्टिस्ट कलाकार दुर्गा को बनाता है और हर साल उनका विसर्जन हो जाता है। लोगों की आत्महानि होती है, लेकिन वो कौन सी दुर्गा है जो हर समय रहती है? वो यही दुर्गा है। 5 तत्व 3 गुणों के खंड एक रूपता। अब वो एक शेर पे सवार है। इसका लक्ष्य क्या है? हम गुणानुसार जैसे अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वैसे गुणानुसार वो जगत जननी दुर्गा अष्टधा प्रकृति वैसा ही शरीर की रचना कर देती है। वहाँ इस पर चलती नहीं, भूल पड़ती नहीं, और वो माफ़ करती नहीं। हमने जैसे अच्छे बुरे कर्म किए, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसने रचना कर दी और अपना अपना कर्म फल भोगो। ईश्वर लोगों का कर्म क्रियाएं सचता नहीं, देवे न फल का लाभ स्वभाव गुण वह करें। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, ढका ज्ञान से ज्ञान इससे जीव है फंसे। वो किसी के पाप पुण्य को नहीं धारण करती है, जैसा कर्म करो वैसा फल भोगो। इसका एक नाम क्षर है। क्षर कहते हैं परिवर्तनशील को। ये कोटांश रुकने वाला नहीं है। वहाँ तक 3 गुण की जो अखंड एक रूपता है, इसको क्षर कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। ये परिवर्तनशील है। तो जो 7वां साधन बुद्धि है, वो प्रियत्व मिठास अक्षर ब्रह्म को अनुभव करती है, जानती है। तो कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन इसकी मिठास कभी परिवर्तन होने वाली नहीं है, उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। जैसे ठोस मछली का डल्ला है, टुकड़ा है, इसमें भी वो तत्व मिठास भरी हुई है। इसको तोड़ करके हमने कई टुकड़ों में कर दिया, परिवर्तन हो गया, लेकिन उन टुकड़ों में मिठास भरी हुई है। उन टुकड़ों को तोड़ करके चूरा कर दिया तो और परिवर्तन हो गया, उस चूरे में भी मिठास है। अब चूरे को पीस करके हमने पाउडर बना दिया तो पाउडर के एक अंश में भी मिठास है, और उसको घोल करके शरबत बना दिया तो शरबत में मिठास है। तो मिठास का कभी नाश नहीं होता है। ये कितना भी परिवर्तन हो जाए, कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन परिवर्तन होते हुए जो अस्तित्व में प्रियत्व निर्गुण निराकार रूप से भरा है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसी का नाम अक्षर ब्रह्म मिठास है। इसलिए विश्व के परिवर्तन होते हुए हर क्षण में अस्थि भांति प्रियत्व हमें कर्म व्यवहार में नजर आता है, दिखता है। यही अविनाशी तत्व है। अब एक वस्तु में सगुण और निर्गुण ये 2 भाव दिखे, ये 10 अंग दिखे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति विश्व वस्तु एक है। इसका समाधान कैसे हो? तो समाधान तत्व सदगुरु ने नाम रख दिया। वैसे रख दिया नाम मिश्री। तो मिश्री कहते इसमें सगुण और निर्गुण, साकार निराकार, क्षर अक्षर, ये दोनों कल्पनाओं का अखंड विलय हो गया
और जीव का समाधान हो गया और संशय भ्रम से मुक्त हो गया। इसी का नाम विजयादशमी है। इसी का नाम विजयादशमी, विजय दशहरा है। जब तक जीवात्मा 5 तत्व 3 गुणों की क्षर लीला में फंसा रहता है तो वो नवरात्रि है, जीवरात्रि है। वो व्यष्टि भाव के कर्मों में लगा रहता है। और जैसे अक्षर ब्रह्म का अनुभव होता है, सगुण निर्गुण दोनों भाव का अखंड विलय विश्वरूप परमात्मा में होता है, वैसे वो अज्ञान के संशय भ्रम से मुक्त होकर के अपने निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा को जान करके चातुर्ण धर्म के अंतर्गत अपने स्वकर्म के द्वारा प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ दिखता है और परम सुख शांति, परम सिद्धि, परमानंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य जन्म लेने का एक कर्तव्य पूरा हो जाता है। आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं। कर्म से संसिद्धि जनक आदि पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया। अब इसके बाद जो आज मानव जगत में विजयदशमी दशहरा मनाया जाता है, राम का रावण वध करते हैं, आदि आज जो रामलीला दिखाई जाती है, इस नवदुर्गा विजयादशमी विजय दशहरा से उसका कोई संबंध नहीं है। ये इतिहास अपन को देखना पड़ेगा। माह महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी को सीता का हरण हुआ है। 1 साल बीत जाने के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को रावण मारा गया है। इसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष तीज को सीता राम के पास आई हैं। इसके बाद भगवान श्री राम सीता को लेकर के अयोध्या वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी को आए हैं और उनका राज्याभिषेक हुआ है। और 4 महीने बरसात में वो प्रवर्षण गिरी में रहे हैं। उस समय तो युद्ध ही नहीं हुआ है। ये सारी की सारी विचार करने की बातें, इतिहास उठा करके देखो, बात समझ में आएगी। इसके बाद वहाँ अधिष्ठान रख करके शरद ऋतु का नवदुर्गा और विजयदशमी यानी विजय दशहरा का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हुए वो उपदेशक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ जाते थे। इसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु यानी जो चैत महीने में दुर्गा पूजा विजयदशमी मनाई जाती है, वो सारे उपदेशक वहाँ इकट्ठा होते थे। कहाँ? विष्णु जी के मूल केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला में। तो साल भर का प्रचार प्रसार का ब्यौरा, कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ कैसे प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने क्या प्रश्न उत्तर किए, किन प्रश्न उत्तरों को समाधान करने में दिक्कत आई, क्या क्या बाधाएं आई, ये सारा का सारा ब्यौरा वहाँ देते थे। और जो वहाँ का संचालक होता था विष्णु जी द्वारा, सूर्य ऋषि द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला का, उन सारे प्रश्नों को समाधान करता था। जहाँ ज़्यादा दिक्कतें होती थी वो स्वयं जा कर के वहाँ व्यवस्था को संभालता था, सबको सुचारू रूप चलने और चलाने का मार्ग प्रशस्त करता था। ये परंपरा अखंड चलती रहती थी। तो उसी में सत्यनारायण व्रत कथा जो है वो ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का माध्यम था। लेकिन आज वो सिर्फ उदर निमित्तम बहुतकट के ऐसा उदर निमित्त का कारण रह गई और अधिष्ठान खत्म हो गया। लेकिन नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने पुनः कल्प के आदि में इस दिव्य चक्षु योग का आविष्कार किया। उनके अंतःकरण से स्फुरणा हुई और ये परंपरा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष कराने वाला ज्ञान विज्ञान सर्वत्र धराधाम में चारों तरफ प्रसार प्रसार हो रहा है। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ब्रह्म विद्या केंद्र की मूल स्थापना ओंकारेश्वर मानधाता नर्मदा नदी के किनारे की और वहाँ से इस ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार उसी परंपरा से भगवान ने चालू किया और निरंतर चल ही रहा है। उसी क्रम में अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्र से भी
ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी के साथ अपन सबको हृदय से नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।